मैं रिजाइन दे सकता हूं इस विधानसभा से अगर आप मेरे को 10 किलोमीटर सड़क की टायरिंग बता दो। काम आप कुछ करते नहीं हो। ऐसा तो नहीं सोच लिया आपने कि पोंटा साहब उत्तराखंड के नजदीक है, उत्तराखंड का हिस्सा है क्या? गिरी नदी में बहुत बड़ा फ्लड आया और फूलपुर पंचायत का एक गांव बांगरन, परंतु 3 महीने में 9 परिवारों को किराया का 1 पैसा नहीं मिला। अगली बरसात जब आएगी उससे पहले अगर काम नहीं हुआ तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। 2023 में सिरमौरी ताल में बहुत बड़ा मेरे को जवाब मिला। 2 साल के बाद सूचना एकत्रित की जा रही है। उन्होंने ब्रिज बना दिया उत्तराखंड वालों ने। हम 2 साल में 3 साल में उस जमीन को एक्वायर नहीं कर सके। ब्रिज बना खड़ा है। 10,000 गाड़ियां प्रतिदिन छोटी बड़ी चलती हैं। 16-17 पंचायतें यहां से प्रभावित होती हैं। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी की सड़क है। पता नहीं लगता सड़क खड्डों में है, खड्डों में सड़क है। एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अधिकारियों को आपने बोल रखा है कि इनका काम नहीं करना पोंटा विधानसभा क्षेत्र में। ओपोजिशन के विधायक कहां जाएं, कहां रोए जाकर, किस पे अपनी फरियाद करें? मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, आपने 3 साल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में पुरवाला, डांडा, मुआ, राजपुरा, नगेता, टारू, कलाथा, बढ़ाना, किलोड़, उत्तराखंड को सड़क जोड़ती है 25 किलोमीटर लंबाई। आज इस सड़क पर चल नहीं सकते। आदरणीय विक्रमादित्य जी गए थे उस दिन, अपने विधायक निधि भी बंद कर दी। कहां जाएंगे लोग, किसके पास रोएंगे जाकर लोग? टोन क्रैशर भी चलते रहेंगे, माइनिंग एरिया, फैक्ट्रियां भी चलती रहेंगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी। सदन में खड़ा होकर कह रहा हूं, 3 साल में 1 सड़क बता दो आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र की बनाई हो स्टेट हेड से। इस बार जो बरसात है वो 4.5 महीने की बरसात रही। जून से शुरू हुई, सितंबर मिड में ख़त्म हुई और बहुत सा नुकसान प्रदेश में हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1 सितंबर 2025 को सवेरे 5-6 बजे लगभग गिरी नदी में बहुत बड़ा फ्लड आया और फूलपुर पंचायत का एक गांव बांगरन, उसमें लगभग 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें भारी कटाव हुआ और लगभग 25 घर प्रभावित हुए। उसमें कुछ पूर्ण रूप से डैमेज हो गए, कुछ आंशिक रूप से डैमेज हुए, गौशालाएं डैमेज हुई। उसमें मैं कहना चाहता हूं, 3 महीने हो गए। सरकार ने उस समय कहा, प्रशासन मौके पर गया। प्रशासन ने लोगों को कहा जिनके घरों में दरारें आ गई, आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, आपको किराया मिलेगा। परंतु 3 महीने में 9 परिवारों को किराया का 1 पैसा नहीं मिला। 1 पैसा नहीं मिला। मैं 1 सितंबर जब सेशन खत्म हुआ, मैं उस गांव में गया। लोगों ने, प्रशासन उनको राशन दिया, तरपालें दी और उन परिवारों में से 18 परिवारों में से एक परिवार को 20,000 रुपया दिया, बाकी को 5-5 हज़ार रुपये दिए। हमने अपने लोग इकट्ठे किए, राशन हमने 15-15 दिन का 40 परिवारों को एक बार दिया, 15 दिन के बाद 40 परिवारों को फिर भिजवाया। और फिर जो गौशालाएं थी, खुले में पशु घूम रहे थे, फिर हमने निर्णय किया, हमने सरकार से भी आग्रह किया कि गौशाला, आप तो आदमियों की तो बात बाद में कर रहे थे, आप तो कह रहे थे गौशालाओं के लिए भी हम पैसे देंगे। 20-25 पशु जो है सड़कों पर घूमते रहे बरसात के दिनों में। हमने निर्णय लिया, उनको टीन के पतरे देकर जो है उनकी गौशाला टेम्परेरी रूप से बनवाई। 6 परिवारों की 60,000 रुपया हम लोगों ने खर्च किया। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, पर धरातल में वो बातें पूरी नहीं होती। लोगों ने फिर हमें याद किया, अब 1 बार राशन दे दिया, 2 बार राशन दे दिया, बाकी खर्चे भी है, बच्चे भी स्कूल में जा रहे हैं, उनका भी खर्चा चाहिए। 5-5 हज़ार रुपया सरकार ने दे दिया, बाकी पैसा बाद में आएगा। और मेन जो आपका रिलीफ मैनुअल है वो पूरे जिलों के लिए लागू नहीं हुआ था कि विशेष पैकेज देना या नहीं देना, वो बाद में हुआ। उसके बाद भी लोगों ने पैसे एकत्रित करके उन परिवारों को फिर मदद की।
आज समस्या ये है कि 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है जो प्रभावित है उसमें 50-50 फुट की जो है पहाड़ी खड़ी हो गई है। अगली बरसात आने वाली है, अगली बरसात जब आएगी उससे पहले अगर काम नहीं हुआ तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और मैंने इसी विधानसभा में एक प्रश्न लगाया, प्रश्न संख्या मेरा इसमें 3535 बरसात से नुकसान। मैंने 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक का पूछा कितनी योजनाएं बंद हैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र की। उसमें मेरे को जवाब आया, जवाब में कहा 16 सिंचाई योजना, 78 पेयजल योजना को नुकसान हुआ है और 16 सिंचाई योजना जल द्वारा अस्थायी रूप से चलाने का प्रोविज़न किया जा रहा है। 4 सिंचाई योजना अभी भी बंद है। एक स्कीम बोले पूर्ण रूप से बह गई है, उसमें लिखा है 28 सिंचाई योजना बांगरन गत बरसात में पूर्णतः बह गई, तो इसकी बहाली के लिए लगभग 100 करोड़ की आवश्यकता है। ये योजना 1978 में भी फ्लड से बही थी। 1978 में बही, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार 1998 में बनी। मैंने पहला चुनाव लड़ा, तब मैंने ये योजना चला कर दी। 20 साल तक योजना बंद रही। 5000 बीघे जमीन की सिंचाई करती है। मैं हम विभाग से बार बार पूछ रहे हैं ये योजनाएं कब चलेंगी, कितना समय लगेगा, कोई जवाब नहीं मिलता। विभाग के पास जाते हैं, विभाग कहता हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते। एक प्रश्न मैंने और लगाया 27/11/2025 को, प्रश्न संख्या 3559, जिन गाँव में नुकसान हुआ उसमें भी यही जवाब आया। क्योंकि जब प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, बाता नदी के चैनलाइजेशन के लिए 34,67,32,000 रुपया सेक्शन किया था 2009 में। उस समय ये चैनलाइजेशन हुआ बाता नदी का। और पिछली बरसात में कुंडियों गांव में एक छोटा सा पोर्शन टूट गया। मैं 1 साल तक इस सरकार से मांग करता रहा। मैंने कहा इसको चैनलाइजेशन कर दो इसको, नहीं तो अगली बरसात में ज़्यादा पानी आएगा, वहाँ से जब पानी निकलेगा 1 किलोमीटर की उपजाऊ ज़मीन को बहा कर ले जाएगा। सरकार के ऊपर एक असर नहीं हुआ, 1% भी असर नहीं हुआ। कारण क्या हुआ? इस बार फिर बरसात हुई। बरसात होने के कारण जो वो उसकी लंबाई केवल उस समय 25 फुट 30 फुट थी, अब वो 150 फुट हो गई और लोगों का कम से कम 100 बीघे जमीन का नुकसान हुआ। वहाँ से पानी निकल 1 किलोमीटर घूमकर जो है नदी में मिला। सरकार कितनी गंभीर है। 1 साल तक सरकार को वो 25 फुट या 25-30 फुट का जो कटाव था उसको रोकने के लिए पैसे नहीं मिले। हम बार बार कहते रहे आप पैसे दीजिए, कोई पैसा नहीं मिला और आज उसकी लंबाई बढ़ गई। और मैंने फिर मांग करी, उसमें जवाब इस जवाब में आया कि वायर क्रेट एट RD 8,930 to 9,080 मीटर्स इन GP कुंडियों, इसके लिए हमने जो है एस्टिमेट बनाकर DC सिरमौर को भेजा है। ये लगभग 80 लाख का एस्टिमेट है। जब पैसा मिलेगा तब हम इसको चैनलाइजेशन कर देंगे। अगर आपको पैसा नहीं मिला, नहीं पैसा आया, तो क्या ये सारी जमीन उपजाऊ भूमि बह जाएगी? मैं कहना चाहता हूँ सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। 2023 में सिरमौरी ताल में बहुत बड़ा बादल फटे, एक परिवार के 5 लोग मर गए। तो हमने सरकार से मांग करी, 10 परिवारों की ज़मीन थी, उस पर 20-20 फुट मलबा चढ़ गया कि इसको सफाई करने के लिए पैसे दो, सड़कें बनाने के लिए पैसे दो। इस बार मैंने प्रश्न लगाया 2/12/2025 को। मैंने कहा यह सत्य है कि गांव सिरमौरी ताल में लगभग 10 परिवारों की ज़मीन अगस्त 2023 में भारी बरसात, बादल फटने से, भारी मलबा भरने से सैकड़ों बीघा जमीन बंजर बन रही है। यदि हाँ तो भूमि सुधार हेतु संबंधित विभाग ने अब तक 1 साल में 2 साल हो गए, क्या क्या कदम उठाए? क्या वो जमीन की सफाई के लिए लोगों को पैसा दिया?
क्या वहां पर रास्ते खोले? मेरे को जवाब मिला 2 साल के बाद सूचना एकत्रित की जा रही है। और आप कह रहे हैं, आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 2 साल में आप उन 10 परिवारों की जमीन की सफाई नहीं करवा सके। जो रास्ते बंद हैं, आज भी रास्ते बंद पड़े हैं। इसलिए जो आप कितनी गंभीर है सरकार काम करने में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 15 अगस्त को आदरणीय विक्रमादित्य जी, लोक निर्माण मंत्री जी, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में गए। उन्होंने पोटा का कार्यक्रम बनाया, मुझे भी टेलीफोन किया, मैं भी वहीं था, मैं भी साथ गया। बागरन से लेकर बगानी तक 30 किलोमीटर सड़क है। और जब मैं वहाँ पर एक ब्रिज को देख रहा था, आदरणीय चंद्र कुमार जी को भी पता, कृषि भूमि उसमें आनी है, एक्वायर होनी है, उन्होंने ब्रिज बना दिया उत्तराखंड वालों ने। हम 2 साल में 3 साल में उस जमीन को एक्वायर नहीं कर सके, ब्रिज बना खड़ा है, हम सड़क नहीं बना सके। पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं सड़क बनी, क्यों जमीन एक्वायर नहीं हो रही। और उस समय आदरणीय विक्रमादित्य जी ने कहा ये सड़क की हालत बहुत खराब है। मैंने कहा सड़क की हालत बहुत खराब है? नहीं, बोले अब तुरंत बरसात के बाद इसमें हम काम लगाएंगे। आज ये जवाब है 1 अगस्त 2024 को मेरे पास, 25 को 1/9/2025 को, गत 3 वर्षों में MDR 94 में कितनी MP हुई सड़क की, इन्होंने मुझे कहा ये 30 किलोमीटर की सड़क है, महत्वपूर्ण सड़क है। इसमें कम से कम 10,000 गाड़ियां प्रतिदिन छोटी बड़ी चलती हैं। 16-17 पंचायतें यहाँ से प्रभावित होती हैं। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी की सड़क है। और शाम के रात के समय जो स्टोन क्रैशर लगे हैं, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से 750 से लेकर 1200 ट्राले रात को चलते हैं। 9 बजे से 6 बजे तक का समय फिक्स किया गया है और भारी भरकम लोड उनके ऊपर होता है। इसलिए महत्वपूर्ण सड़क है। कम से कम हिमाचल प्रदेश की सरकार को 55 करोड़ से 70 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रिवेन्यू ये सड़क देती है। और कितनी आपने MP करी उसकी? केवल मात्र 30 किलोमीटर में से पिछले 3 साल में 11 किलोमीटर स्वीकृत की, 11 किलोमीटर की हुई और 3 महीने बीत गए, एक पैच नहीं लगा। जिस सड़क पे बांगरन से लेकर शिवपुर, गोरखवाला, पुरुवाला, गोदरी माजरी, बगानी तक एक रात में लगभग 750 से 1000 बड़े बड़े ट्रैले जाएं, जब 50 से 80 टन मटीरियल भरता है, उसमें खड्डे कितने होते हैं। भारी बरसात होगी, पता नहीं लगता सड़क खड्डों में है, खड्डों में सड़क है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जब वहां से गुजरते हैं, उधर से गाड़ी आती है, खड्डा बचाने के लिए रोंग साइड जाते हैं। कई एक्सीडेंट हो गए। खोड़ोवाला में एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, शिवपुर में 15 दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। जब आप मेन सड़कों की रिपेयर नहीं कर सकते, गांव के देहात के दूर के सड़कों की बात तो बहुत दूर की बात है। तो 1 किलोमीटर की ये जो AMP में काम पिछले 3 महीने में नहीं हुआ। ये मैं कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार को, इनको आईना दिखाना चाहता हूं। और हमारे साथ तो वैसे ही आपका सुतेला व्यवहार है। मेरा डिवीजन बंडियार डिवीजन पोंटा साहब, उसमें 7 पंचायतें रेनकुआ की हैं, 13 पंचायतें, 12 पंचायतें नाहन की हैं। सारा पैसा होता है यहाँ पर खर्च हो जाता है। हमारी पंचायत, हमारे कंस्टिट्यूंसी में 1 पैसा आप लोग नहीं लगाते। और हालत ये है, जो प्रमुख सड़कें हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, माइनिंग एरिया है, स्टोन क्रैशर एरिया है, करोड़ों रुपया सरकार को रिवेन्यू देते हैं, उन सड़कों को भी आप 3 साल तक रिपेयर नहीं करवा सके। ये आपकी सरकार की असलियत है। और आप बड़ी बड़ी बातें लोगों को कहकर यहाँ पर गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बात वो करिए जो धरातल पे हो सकती है। जो धरातल पे हो ही नहीं सकती, उस बात को करने का फायदा क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें सेक्शन हुई। मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। 10-12 सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रस रहता है। हम उत्तराखंड से जुड़ते हैं, हरियाणा से हम जुड़ते हैं, उत्तर प्रदेश का भी एक हिस्सा हमारे साथ लगता है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ।
बाकी विधानसभा क्षेत्रों की, हमारे डिवीज़न की 4-4 सड़कें स्वीकृत हो जाती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, और पोंटा विधानसभा क्षेत्र की सड़क एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। कारण क्या है? ये हमें आपका कारण समझ में नहीं आता है। तो अधिकारियों को आपने बोल रखा है कि इनका काम नहीं करना पोंटा विधानसभा क्षेत्र में, या फिर बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनको जो अगर आप करेंगे प्रधानमंत्री आपके पास, हम नवाड़ में जाते हैं, नवाड़ के हम वहाँ उनसे पूछते हैं हमारी सड़कें क्यों नहीं सेक्शन हो रही, वहाँ से जवाब मिलता है हमारे को नवाड़ में जाकर कि रीप्रोटाइजमेंट करिए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, यहाँ जो आपकी नवाड़ की सड़कें आ रही है इनमें से कोई सेक्शन सड़क नहीं होनी, स्वीकृत नहीं होगी जब तक मुख्यमंत्री दोबारा उसकी रिकमेंडेशन नहीं भेजेगा। पहले होता था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 3 साल में कोई सड़क हमारी सेक्शन नहीं, कोई पीने के पानी की स्कीम सेक्शन नहीं, कोई सिंचाई की स्कीम सेक्शन नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपने हमें प्राथमिकता नहीं देनी, नवाड़ में आपने हमारी ओपोजिशन के विधायकों की स्कीमें सेक्शन नहीं करनी, क्योंकि फिर आपने नवाड़ में स्कीमें भेजते क्यों? जब आपने नवाड़ में गई भी स्कीम स्वीकृत नहीं करनी है, दोबारा उसकी प्राथमिकता आदरणीय मुख्यमंत्री ने तय करनी है, तो मैं विभाग आदरणीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो नवाड़ में प्लानिंग से सड़कें स्कीम में सिंचाई की, पेयजल की स्कीम में जाएं, नवाड़ में जाने से पहले मुख्यमंत्री के पास चले जाएं। मुख्यमंत्री प्राथमिकता दे दिए करनी सेक्शन, ये नहीं करनी है सेक्शन। 3-3 साल से हमारी सड़कें वहाँ नवाड़ में धक्के खा रही हैं, उनका भेजने का फायदा क्या है? क्या कारण है ये? इस तरह का नियम आपने बना लिया। आपके पास ना डिसेंट्रलाइजेशन में पैसा आप स्वीकृत करते हैं, न एससी कंपोनेंट में पैसा स्वीकृत करते हैं, न बैकवर्ड एरिया सब प्लान में पैसा स्वीकृत करते हैं। आपने विधायक निधि भी बंद कर दी। तो ओपोजिशन के विधायक कहाँ जाएं, कहाँ रोएं जाकर, किस पे अपनी फरियाद करें? कोई काम आप करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना जो है हिमाचल प्रदेश को एक दृष्टिकोण से देखिए। हमारा प्रदेश, मेरा विधानसभा क्षेत्र करोड़ों रुपए का रिवेन्यू आपको देता है, इतनी इंडस्ट्री है, कितना रिवेन्यू आता है, कितने स्टोन क्रशर है, कितना रिवेन्यू, माइनिंग एरिया है, परंतु आपने, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, आपने 3 साल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्टेट हेड से 2 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया। 3 साल के बारे में मैं बोल रहा हूं। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक पैसा आप देते नहीं हो। इतनी सड़कों की हालत खराब है, मैं सड़कों के नाम पढ़ना चाहता हूं। अगर आप स्टेट हेड से पैसा नहीं दे सकते, नवाड़ में आपने स्वीकृत नहीं करनी, कृपया मेहरबानी करके आदेश दे दो कि यहां पर जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आगे जो सड़कें स्वीकृत होनी है, पोंटा विधानसभा क्षेत्र इन सड़कों को प्राथमिकता दी जाए ताकि ये सड़कें सेक्शन हो। हमारी पुरवाला, डांडा, मोआ, राजपुरा, नगेता, टारू, कलाथा, बढ़ाना, किलोड़ उत्तराखंड को सड़क जोड़ती है, 25 किलोमीटर लंबाई। आज इस सड़क पर चल नहीं सकते। आदरणीय विक्रमादित्य जी गए थे उस दिन, मैंने कहा था सड़क कैसी है। इस सड़क को अगर आप प्रधानमंत्री ग्राम अपग्रेडेशन में डाल देंगे, स्वीकृत हो जाएगी, तो लोगों का कल्याण हो जाएगा इसमें। वो आपने डालनी नहीं, प्राथमिकता नहीं है पोंटा विधानसभा क्षेत्र आपकी। फिर दूसरी सड़क कह रहा हूँ, संपर्क मार्ग MDR, बांगरन, शिवपुर, सालवाला, सिंहपुरा, बगानी, खोदरी, मादरी, उत्तराखंड को जोड़ती इंटरस्टेट कनेक्टिविटी सड़क है, 31 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको डाल दो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, ये सड़क बन जाएगी, उसका उदाहरण हो जाएगा। संपर्क मार्ग राजपुरा, लोबी, किरो, कंडेला, सालवाला 8 किलोमीटर लंबाई है। संपर्क मार्ग भरली से समयाला 5 किलोमीटर लंबाई है। संपर्क मार्ग गुलाबगढ़, परदूनी, गिरिनगर, खंबा नगर 15 किलोमीटर की लंबाई है, नाहन विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है। संपर्क मार्ग रामपुर घाट से बरोटीवाला, नवादा, शिवपुर 8 किलोमीटर लंबाई है। संपर्क मार्ग भरली, शिवा, बनोर 8 किलोमीटर लंबाई है। संपर्क मार्ग गोहरीपेट, टोहाना से नारीवाला 5 किलोमीटर। संपर्क मार्ग अम्बीवाला से सालवाला 4 किलोमीटर। गिरी नदी से बांगरन गांव में से नवादा तक 6 किलोमीटर है। इसलिए इन सड़कों को प्राथमिकता दे देंगे, केंद्र सरकार से पैसा आ जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, परंतु आपने प्राथमिकता नहीं देनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ
उसकी भरपाई नहीं हो सकती, परंतु जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी सहानुभूति के लिए कुछ काम तो हो सकता है। लोगों की जमीन का नुकसान हुआ, खारा गांव में 50 बीघे जमीन बह गई और मेरे को जवाब में क्या आया, इसका प्रालंकन तैयार करके भेजा जाएगा किसी हेड में, तब पैसा आएगा, जब तक तो सारी जमीन बह जाएगी। मैंने कहा बर्निंग पॉइंट है, जहां ज्यादा नुकसान है वहां का इंतजाम कर दो, 10-10, 5-5 लाख रुपए दे दो ताकि वो अंदर तक ना घुसे, नहीं तो सारी जमीन बह जाएगी। फिर उसके बाद प्राकल तैयार करके जब तक आपका प्रालंकन तैयार होना है, जब तक तो सरकार ही चली जानी है आपकी, आप रहेंगे नहीं यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो आपकी कथनी और करनी है इसमें बहुत फर्क है। मैं तो विश्वास के साथ कह रहा हूँ, सदन में खड़ा होकर कह रहा हूँ, 3 साल में एक सड़क बता दो आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र की बनाई हो, स्टेट हेड से 10 किलोमीटर की टायरिंग हुई 3 साल में। मैं रिजाइन दे सकता हूं इस विधानसभा से अगर आप मेरे को 10 किलोमीटर सड़क की टायरिंग बता दो। काम आप कुछ करते नहीं हो, काम नहीं करते। हमारे 3 साल में टायरिंग क्या, सड़क खराब नहीं होती 4 साल बरसात के बाद, टायरिंग दोबारा करनी नहीं होती। टूट गई सड़क, इतनी हैवी गाड़ियां चल रही है उसके ऊपर 60-60 करोड़ का रिवेन्यू साल में हम उस क्षेत्र से सरकार को देते हैं, तो क्या उसकी दोबारा रिटायरिंग होनी नहीं, एमपी होनी नहीं है उसकी, वो ऐसे ही रहेगी। 1 किलोमीटर कर दी एक साल में 2 किलोमीटर कर दी, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं इस सदन में कि आप जो है उन विधानसभा क्षेत्रों का भी ध्यान रखो जहां पर ओपोजिशन के विधायक हैं। बातें नहीं तो उतनी बातें करो जितनी बातें सही लगे, क्योंकि बातें बड़ी करने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। धरातल पे काम करो। क्या उस सड़क, उन लोगों का क्या कसूर है उत्तराखंड वालों का? 3 साल पहले ब्रिज तैयार हुआ, 44 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 4 बार इस माननीय सदन में मैंने आवाज उठाई, आदरणीय विक्रमादित्य जी को हम लेकर गए, आदरणीय चंद्र कुमार जी से हमने बातचीत की। क्या कारण है वो 500 मीटर जमीन की आज तक नोटिफिकेशन एक्वायर नहीं हुई 3 साल में? तो आपकी काम करने की मनसा है या नहीं है? आप काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? 3 किलोमीटर 500 मीटर सड़क आप बना देते, 3 साल पहले लोगों को इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का ब्रिज मिल जाता। उत्तराखंड ने तो 40 करोड़ लगा दिया, सरकार की क्या इमेज बन रही है उसमें? आज हम कमेटी भेज रहे हैं, आज हम ये काम कर रहे हैं। 3 साल बता दिया आपने, ब्रिज खड़ा है, वहां दीवार लगा रखी है, लोगों के एक्सीडेंट ना हो जाए। ये आपका काम करने का ढंग है, जो हम जहां विपक्ष के विधायक हैं वो देखने का नजरिया है आप लोगों का। इसलिए सभापति महोदय, बहुत बातें हैं, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये जो नवाड़ की सड़कें सेक्शन करने के लिए आपने क्वारी लगा रखी है, ओपोजिशन के विधायकों की भी एक सड़क तो सेक्शन करो, एक स्कीम तो सेक्शन करो। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसमें हमारे एरिया को भी प्राथमिकता दो। जो जमीन का नुकसान हो गया चैनलाइजेशन कर दो, नहीं तो कुंडिया गांव पूरा बह जाएगा। फिर क्या वहां हम संतावना प्रकट करने जाएंगे? आपका नुकसान होगा, हम आगे खड़े हो जाएंगे जाकर वहां पर। 1 साल में आप इंतजाम नहीं कर सकते। इसलिए लंबी चौड़ी बात ना कहते हो, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र का ख्याल रखो और किसी न किसी हेड में पैसा दो ताकि हम भी लोगों के जाकर काम करवा सके। नए काम की बात नहीं मैं करता, मैं तो पुराने कामों की बात कर रहा हूं। जो स्कूल की बिल्डिंगों के काम चले उनका कंप्लीट कर दो, जहाँ जमीनों का नुकसान हो गया चैनल है, छोटे छोटे डंगे लगा दो ताकि आगे नुकसान ना हो। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्राथमिकता दे दो।